हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह सिर्फ एक जल स्तोत्र नहीं है, बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा माँ कहा जाता है। यह हिंदुओं की एक पूजनीय नदी है। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी। इसलिए इसे हिंदू पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा, और गंगा धरती पर कैसे आईं। भागीरथ के प्रयास से गंगा धरती पर आईं। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भागीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थी और देवलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। भागीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसाताल में चली जाएंगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। अब समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहां पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। गंगा के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी उस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। उसे गंगासागर के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।